प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम बहुत ही प्यारी सी एक साखी शाह मस्ताना जी की एक सत्संग पर चर्चा करेंगे। शाह मस्ताना जी राधा स्वामी डेरा व्यास में सावन सिंह जी के चरणों में सब कुछ अर्पण करने के बाद मस्ताना जी पर श्रवण शाह जी की अपार मौज हुई। तब खुद 1 रुपया थे, परंतु मस्ताना जी को 1.25 रुपया की बख्शिश देकर हाजिर नाजिर जिंदा राम सब काम करने वाला तोहफा भेंट किया। महीने का माहवारी सत्संग था और हर बार की तरह मस्ती की मौजें दिखाई दे रही थी। इस सत्संग में व्यास डेरे से एक पुराना पाठी आ गया। उसने देखा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सत्संग करने का ढंग ठीक नहीं है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। तो सत्संग सुनने के बाद उसने अकाल मूरत सतगुरु जी से प्रार्थना की कि नाचना गाना तो सत्संग में नहीं होना चाहिए। इस पर बेपरवाह दातार जी ने फरमाया, तो फिर और क्या होना चाहिए? उसने उत्तर दिया कि कोई पोथी पढ़कर उसका उच्चारण करना चाहिए। मिठले सोहने सतगुरु जी ने फरमाया, तो आज तुम सत्संग करो। सतगुरु करण करावन हार दाता जी के नूरी दर्शन ही संगत के लिए सत्संग हुआ करता। वह मस्ती और खुशी वाली नूरी मुस्कुराहट ऐसे ही मस्त बना रही थी। जहां ऐसी स्थिति हो तो वहां और क्या चाहिए था। तरीका ढंग तो वही बन जाता है जो खुशियों का कारण होता है। सच्चे पातशाह दीनदयाल जी रब्बी प्यार लुटाते थे और संगत लूटती थी। प्यार ही प्यार होता। प्यार में क्या नियम होता है, इसी बात को बतलाने के लिए गरीब निवाज शहंशाहों के शहंशाह जी उसे अवसर दिया और सत्संग के समय उस पार्टी को स्टेज पर अपने पास बिठा लिया। अब सत्संग लाखों की गिनती में सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदाराम जी के नूर की भूखी थी और उस नूर के लिए तरस रहे थे। उस नूर से सब कुछ समझा दिया करते थे। स्टेज पर विराजमान परम संतों के जिंदाराम जी ने उसे फरमाया कि शुरू करो, और आप चुपचाप विराजमान रहे। ज्यों ही उसने वाणी पढ़नी शुरू की, संगत में हलचल शुरू हो गई। बीवियों की तरफ से बच्चों का रोना चिल्लाना शुरू हो गया। हर तरफ शोर था। संगत बहुत अधिक होने के कारण खलबली मच गई। वाणी पढ़ना छोड़ उसने उसी का अर्थ करना शुरू किया, परंतु संगत में हलचल होती रही। फिर जोश में आकर भाषण देना शुरू किया। बीच में ही पता नहीं क्या कहना चाहता था, कह बैठा, हम तो परम संत होते हैं,
शोर और अधिक हो गया और चुप करवाना कठिन हो गया। गरीब निवाज मिथिलेश सतगुरु जी अपनी मस्ती में मुस्कुरा रहे थे। लाखों की संगत को काबू में करने के लिए पुलिस होनी चाहिए, लेकिन वहां तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। रब्बी प्रेम ही पुलिस थी। ये सब कानून था और अच्छी व्यवस्था पैदा करने वाला था। प्रेम के कारण खुशी का आना ही प्रेमियों को मस्ती में नचा देता। संगत की हलचल को देखते हुए सर्वशक्तिमान सतगुरु जी ने फरमाया, बल्ले बल्ले वाह भाई ढोला, बल्ले बल्ले वाह भाई ढोला। केवल इतना नूरी मुख से फरमाना था कि सारी संगत बिल्कुल शांत हो गई। वह पाठी अब चुपचाप नजारों को देखने लगा। नूरी तवज्जो की मस्ती भरी मस्त बनाने वाली एक नजर, एक किरण संगत पर अलमस्त मौला जी ने कृपा कर डाली और सारी संगत, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब ही नाचने लगे। पवित्र नारा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम संगत में गूंज उठा। हर तरफ मस्ती और खुशी थी। पहले हर तरफ हलचल थी, उसको रोकना कठिन था। अब खुशी से नाच हो रहा था, उसको कौन रोके। सारा पंडाल ही नाच रहा था। ऊंचे शोर में केवल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम की रब्बी आवाज गूंज रही थी। उस समय का जोशीले प्यार का वर्णन करना बहुत कठिन है। मस्ती भर अलमस्त मौला जी मस्ती लुटाते हुए झूमते रहे। कुछ समय के पश्चात अकाल मूरत सतगुरु जी ने मुखारविंद से नूरी वचन फरमाए, बस भाई बस, बस भाई बस। प्रेमी कुछ और जोश में आ गए और ऊपर कूद कूद कर नाचने लगे। अपरंपार दाता जी ने पाठी से फरमाया, बोल अब इनको रोके तो कौन रोके। वह चुपचाप बैठा संगत की मस्ती देखकर हैरान हो रहा था। अकाल मूरत साईं जी के फिर फरमाने से सारी साध संगत बैठ गई। अलमस्त मौला शहंशाहों के शहंशाह जी ने वह हालत जो पोथियों में वर्णन करती हैं, उससे कहीं कई गुना अधिक नूरी बना दी। धन्य है वह साध संगत जिसने वह नूरी अमृत पिया, प्रेम प्यार का प्याला पिया। प्यारे शहंशाह जी की कितनी महिमा गाई जाए, शायद कम ही पड़ेगी। धन्य हो मेरे मुर्शिद शाह मस्ताना जी, जो आपने धरती पे कदम रख के लाखों लाखों लोगों का जन्मों जन्मों का कर्मों का पाप का काट करके और जीवन सफल किया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आशीर्वाद।